हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दोहा दशक कविता के जो अभ्यासमाला से प्रश्नोत्तर हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब एक नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन करो। कवि बिहारीलाल किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? यहाँ क्या होगा उत्तर? ऋतकाल के। ख में देखिए, कविवर बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने वाले मुगल सम्राट थे। कौन थे? शाहजहां। ग, कवि बिहारी का देहावसान कब हुआ था? कवि बिहारी का देहावसान 1663 में हुआ था। घ देखिए, श्री कृष्ण के सिर पर क्या शोभित है? क्या शोभित है श्री कृष्ण के सिर पर? मुकुट। ङ में, कवि बिहारी ने किन्हें सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है? जदुपति कृष्ण जी को। इसके बाद हम जाएंगे 2 नंबर प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित कथन शुद्ध है या अशुद्ध बताओ। क, हिंदी के समस्त कवियों में भी बिहारीलाल अग्रिम पंक्ति के अधिकारी हैं। ये सही है। ख, कविवर बिहारी को संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। ये गलत है। 1645 के आसपास कवि बिहारी वृत्ति लेने जयपुर पहुंचे थे। ये सही है। घ में देखिए, कवि बिहारी के अनुसार ऊंचा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। ये गलत है। ङ, कवि बिहारी का कहना है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहना कोई नीति नहीं है। ये बिल्कुल सही है। अब जाएंगे हम 3 नंबर प्रश्नों के तरफ। 3 नंबर प्रश्न में है क, कवि बिहारी ने मुख्य रूप से कैसे दोहों की रचना की है? कवि बिहारी ने मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति तथा नीतिपरक दोहे लिखे हैं। ख में देखिए, कविवर बिहारी किनके आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए? उत्तर होगा कविवर बिहारी जय सिंह और चौहानी रानी के आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। ग में देखिए, कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर होगा कवि बिहारी के ख्याति का एकमात्र आधार बिहारी सत्सई नाम से प्रसिद्ध है। अब घ देखिए, किसमें किससे 100 गुनी अधिक मादकता होती है? उत्तर धतूरा से सोना में 100 गुनी अधिक मादकता होती है। ङ, कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या क्या न गिनने की प्रार्थना की है? उत्तर में होगा कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से अपने गुण और अवगुण न गिनने की प्रार्थना की है। अब हम पेज नंबर 2 में देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है। आप लोग देखिए स्क्रीन पे, पेज नंबर क्या लिखा है? 2 लिखा है और नंबर क्या है? 4। अति संक्षेप में उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में। क, किस परिस्थिति में कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए थे? महाराज जय सिंह और चौहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए थे। ख, यही बानक मुँह बसो सदा बिहारी लाल का भाव क्या है? उत्तर, कवि कहते हैं कि कृष्ण जी के सर पर मोर का मुकुट हो तथा कमर में पीला वस्त्र धारण किए हो और हाथ में मुरली हो तथा उनके गले में क्या है? माला हो। इसी रूप में कवि बिहारी लाल जी ने कृष्ण को मन में बसा लिया है। अब ग में देखिए, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई का आशय स्पष्ट करो। उत्तर, इस पंक्ति का भाव ये है कि जैसे जैसे कवि कृष्ण जी के भक्ति भावना में डूबते हैं तथा भक्ति करते हैं, वैसे वैसे कविवर का हृदय स्वच्छ और पवित्र हो जाता है तथा कवि का हृदय प्रेम ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। अब घ देखिए, आटे पर प्राणन हरे कांटे लो लगी पाई के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वे मौका मिलते ही प्राणों को हर लेते हैं तथा कष्ट भी पहुंचाते हैं। जिस तरह पैरों में कांटा चुभने से हमें कष्ट होता है, ठीक उसी तरह दुष्ट स्वभाव के लोग हमें कष्ट ही पहुंचाते हैं। अब देखिए ङ में क्या है? मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। ये पेज नंबर 3 है और इसमें ङ का प्रश्न है। इसका तात्पर्य बताओ। इस पंक्ति का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे लोग बाहरी दिखावा करते हुए ईश्वर भक्ति करते हैं जिससे उनका कोई काम सिद्ध नहीं होता। कवि कहना चाहते हैं कि अपने चित्त को संचल रखकर मन को पवित्र नहीं किया जा सकता। आडंबर रहित भक्ति से ही काम सफल होता है और मन भी पवित्र हो जाता है। अब 5 नंबर प्रश्न देखिए, संक्षेप में उत्तर दो, लगभग 50 शब्दों में।
अब क में देखिए, कवि के अनुसार अनुरागी चित्त का स्वभाव कैसा होता है। कवि के अनुरागी चित्त यानी जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनके स्वभाव कोई नहीं समझ पाता है। ईश्वर की भक्ति में ही मग्न रहते हैं। जैसे जैसे कृष्ण जी की भक्ति में लीन होते हैं, वैसे ही उनका मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। कृष्ण भक्ति से उन्हें ज्ञान और प्रेम की रोशनी की प्राप्ति होती है। अब ख देखिए, सज्जन का स्नेह कैसा होता है। सज्जन का स्नेह इस प्रकार के होते हैं, उनकी स्नेह की गंभीरता कभी कम नहीं होती है और अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे दुख हो या चाहे क्या हो, सुख हो। जिस तरह मंजिस के रंग से रंगा हुआ कपड़ा भले ही फट जाए, लेकिन उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता। अब ग में देखिए, धन का संचय के संदर्भ में कवि ने कौन सा उपदेश दिया है। धन के संचय के संदर्भ में कवि ने यह उपदेश दिया है कि खाने और खर्च करने के बाद जो धन बचता है उसका ही संचय करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, दुर्दशाग्रस्त होने पर भी, स्थिति खराब होने पर धन का क्या करते हैं, संचय करते हैं और धन को खर्च नहीं करते और ना ही अपनी धन किसी और को मदद के लिए देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 4 से। घ देखिए, दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या कहा है। दुर्जन के स्वभाव के बारे में कवि ने कहा है कि नए लोगों की कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति क्या होता है, दुष्ट प्रकृति के भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अवसर प्राप्त होने से हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं और प्राण भी हरण कर सकते हैं। जिस तरह पैर में कांटा चुभ कर कष्ट पहुंचाता है, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति कष्ट पहुंचाता है। अब देखिए, कवि बिहारी किस वेश में अपने आराध्य कृष्ण को मन में बसा लेना चाहते हैं। कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सर पर मोर का मुकुट हो तथा कमर में पीला वस्त्र धारण किए हो, कृष्ण के हाथ में मुरली हो और उनके गले में क्या हो, माला हो। यही रूप कवि बिहारी लाल को मन मोहित करता है और इसी वेश में कवि बिहारी जी कृष्ण जी को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, अर्थात पूजते हैं। अब च में देखिए, अपने उद्धार के प्रसंग में कवि ने गोपीनाथ कृष्ण जी से क्या निवेदन किया है। अपने उद्धार प्रसंग में कवि ने गोपीनाथ से निवेदन किया है कि वो कभी इनके गुण और अवगुण की गणना ना करे। कवि चाहते हैं कि अन्य पापियों को जिस तरह के वर्ताव करते हैं, कवि को भी करे और मन को मतलब शुद्धता प्राप्त हो। अब देखिए च, कवि बिहारी की लोकप्रियता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करो। कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अग्रिम पंक्तियों में आते हैं। प्रमुख रूप से बिहारी श्रृंगार, भक्ति तथा नीतिपरक दोहों की रचना किया है उन्होंने। इन्हें श्रृंगारी कवि भी कहा जा सकता है। बिहारी जी की ख्याति का आधार उनका एकमात्र ग्रंथ है सतसई, जो बिहारी सतसई नाम से भी प्रसिद्ध है। इनके अनुपम संग्रह को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहते हैं। बिहारी जी गागर में सागर भरने समान कार्य करते हैं। अब देखिए 7 नंबर, सब प्रसंग व्याख्या करो। इससे पहले हम जो 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए आप लोग 6 नंबर का प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, वो हम नहीं करेंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा और नहीं तो आप यूट्यूब में भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम आप पे छोड़ते हैं कि आप लोग 6 नंबर का जो प्रश्न है, चारों प्रश्न उत्तर आप खुद से कीजिए, यह आप लोगों का गृह कार्य है। तो अभी हम सप्रसंग व्याख्या के लिए आलोचना करेंगे। लगभग क्या है, शब्दों में। क है को करिक संग्रह हो विपत्ति विदारणहार, ठीक है। इसका प्रसंग क्या है, प्रसंग मतलब क्या है, किस प्रसंग में ये जो पंक्ति है ये कहा गया है, प्रसंग क्या है। तो अब प्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 में संकलित पद्य खंड दोहा दशक शीर्षक कविता में पाया गया है। इसके कवि कौन है, बिहारी लाल है। इन्होंने मुख्य रूप से श्रृंगार, भक्ति और नीतिपरक दोह का रचना किया है। संदर्भ, प्रस्तुत दोह के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि उनकी संपत्ति विपत्तियां जो सारे ये है, ये सब कौन नाश करते हैं, कृष्ण जी नाश करते हैं। अब व्याख्या में देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों का संग्रह करते हैं और अपना धन संचय कर लेते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि उन्हें कोई संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका संपत्ति कौन है, भगवान जी हैं, खुद श्री कृष्ण, जो उनको मुसीबत में सहायता करता है। अब विशेष और उपसंहार, मतलब इसका अर्थ है कंक्लूजन। अब देखिए, कवि का संपत्ति श्री कृष्ण जी हैं और 2 नंबर है कवि बिहारी लाल जी की। ये जो कविता है इसमें ब्रज भाषा का यूज़ किया गया है, व्यवहार किया गया है।
अब देखिए ख, जप माला छापे तिलक चाचे राचे रामू। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 में संकलित पद्य खंड दोहा दशक शीर्षक कविता से लिया गया है। इन्होंने मुख्य रूप से श्रृंगार भक्ति तथा नीतिपरक दोहों का रचना किए हैं। संदर्भ, यहाँ कवि ने बाहरी आडंबर की भक्ति का खंडन किया है। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपना कार्य सिद्ध करने की जो कोशिश करते हैं वो क्या करते हैं, माला जापते हैं, ईश्वर की छाप लगा लेते हैं, देवताओं को जो अपने शरीर में चित्र अंकित कर लेते हैं और तिलक लगाते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि आडंबर रहित ईश्वर भक्ति से ही हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। दिखावा जो है ईश्वर की भक्ति में, दिखावे से कुछ नहीं मिलता। अब विशेष उपसंहार में देखिए, यहाँ कवि ने ईश्वर भक्ति के बाहरी आडंबर का खंडन किया है। और 2 नंबर में कवि बिहारी लाल की काव्य क्या है, ब्रजभाषा है। अब ग नंबर देखिए, कनक कनक ते सौगुणी इन्हीं पाए बोराए। अब इसमें हम प्रसंग नहीं लिखे हैं क्योंकि जो वाक्य नंबर ग और ख का जो प्रसंग है वही होगा, इसीलिए कृपया आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब संदर्भ में हम पढ़ेंगे, यहाँ कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह लोग संपत्ति वाले होते ही अहंकारी हो जाते हैं। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने कहा है कि कनक जिसका 2 अर्थ है, एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा है, और दूसरा है सोना। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह ज्यादा धतूरा खाने से मनुष्य में उन्माद और मादकता आ जाता है, उसी तरह क्या हो जाता है, ज्यादा संपत्ति सोना पाने से भी आदमी पगला जाता है। तो ये आशय है कि मनुष्य के पास ज्यादा संपत्ति होने से ही घमंडी और अहंकारी बन जाते हैं। इसका उपसंहार होगा, ज्यादा धन होने से मनुष्य पागल हो जाते हैं। और 2 नंबर है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ अमक अलंकार कौन सा होगा, जब कनक कनक एक ही शब्द में 2 बार व्यवहित हुआ है, एक ही शब्द, तो इसे क्या कहेंगे, यमक अलंकार। अब घ में देखिए, ऊंचे बड़े ना वह सके फारी निहारे नैन। अब प्रसंग वही है, क ख ग वाला जो प्रसंग है वही प्रसंग है, आप लोग कृपया वहां से देख लीजिएगा। मैं खाली संदर्भ ही पढ़ूंगी। यहाँ कवि ने नीच स्वभाव के व्यक्ति का वर्णन किया है। व्याख्या में क्या है, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने छोटे निकृष्ट व्यक्ति तथा नीच स्वभाव वाले व्यक्ति का वर्णन किया है कि इस प्रकार के व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकते। उसके पास जितना भी धन हो, सोना हो, संपत्ति आसमान को छू ले तो वो बड़ा नहीं हो सकता। आंखों को जितना भी फाड़ कर देखो, वह कभी अपने जो स्वाभाविक आकार हैं उससे बड़ा नहीं दिख पाता। तो अभी उपसंहार में हम पढ़ेंगे कि कवि के अनुसार निस्वभाव के व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दोहा दशक कविता के जो प्रश्नोत्तर हैं उसके बारे में चर्चा किया। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और आप लोगों को अगर कुछ अलग दूसरा वीडियो भी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं। तो अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।